अभी किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑस्कार का अवार्ड मिला। कलाकार को मिलता है। दारिया साहब, आप तो बुजुर्ग हैं, ऑस्कार का अवार्ड मिला, क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है, देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। पूरी सरकार एक आर्मी के चीफ की जन्म तारीख के पीछे लग गई, बताओ, जैसे उनको काम ही नहीं था। अब वो कोई छोटे मोटे अफसर को काम था भाई, पूरी सरकार बयान दे रही, पूरी सरकार लगी थी। अगर ऐसे उनका समय बर्बाद हो रहा है, पता नहीं भाइयों बहनों ये देश को कहां ले जाए। आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या खेल करते हैं, वो शब्दों को पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं। अब जैसे हमारे यहां कहा जाता है एक काव्य में, राधिका तूने बांसुरी चुराई। हिंदुस्तान की किसी भी भाषा वाला व्यक्ति समझ जाएगा क्या कहता है, राधिका तूने बांसुरी चुराई। लेकिन अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन करूं तो, राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। जो भाव नहीं जानते हैं वो यही कहेंगे, मोदी अपने आप को क्या समझता है, कृष्ण का अपमान किया, राधा का अपमान किया, राधा को चोर कह दिया, क्या राधा कभी बांसुरी चुरा सकती है क्या? पता है, इस पर 24 घंटे डिबेट चलेगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे, तय करो दिन में चोरी हुई थी कि रात में हुई थी, तय करो कृष्ण जी पैर के नीचे थे, गायों के साथ थे, कहां थे? गायों का 164 का बयान लो, दर्ज करो, 164 गाय से लिखवाओ। क्या साहब, क्या हो गया है देश को? मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा।
हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है, और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। ऐसा माहौल बना है कि सब कुछ अटका पड़ा है और उनको चिंता भी नहीं है जी, कोई चिंता नहीं है। आपने देखा होगा घर में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बीमार होता है, तो दिन में जो भी मिलने आएगा उसको पूछता है कितने बजे है, उसको कहीं जाना नहीं है। जो आप ऐसा ही होता है ना, हाँ। वो बार बार जो भी आएगा पानी लेके आएगा, अच्छा कितने टाइम हुआ, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको मालूम है, लेकिन उसको समय पूछता रहता है शाम कब हो जाए। दिल्ली सरकार का यही हाल है। वे कैलेंडर नहीं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। कैलेंडर तुमको 2014 दिखाता है, लेकिन वो घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं कि शाम को क्या होगा। અત્યારે 7:45 PM मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की, मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। कि एक मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा आज कार मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा सर मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। इसलिए मैं उस फील्ड से आ रहा हूं, लेकिन वहां भी कभी न कभी तो वक्त आएगा। धीरे धीरे से लीडरशिप को लेकर के काफी कुछ बहस वहां भी हो रही है। हेल्थ के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी चाहिए वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाइना में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में धीरे धीरे कमजोरी होने लगी, तो चाइना ने स्टडी किया कि क्या कारण है कि हम चाइना एक नई जनरेशन तैयार नहीं होती। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कारण उनके ध्यान में आया कि टीवी पे जो कार्टून फिल्म्स होती हैं उसके कारण बच्चे स्कूल से आते ही उसके सामने बैठ जाते हैं, खेल के मैदान में जाते नहीं। हम हिंदुस्तान में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने नियम किया कि स्कूल से आने के बाद खेल के मैदान के टाइम पे कोई कार्टून फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन छोटी छोटी चीजें इससे बता रहा हूं कि कैसे बदलाव आता है। अब मैं ये नहीं कर सकता, वरना 48 घंटे तक टीवी पे डिबेट चलेगा। कौन सी हुकूमत सही है, मोदी समझता क्या है,
बच्चों के अधिकार का क्या? अगर कार्टून फिल्म देखेगा नहीं तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। पता नहीं साहब, दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएंगे। खैर, उनको भी तो अपनी रोजी रोटी का सवाल है। विकास के लिए खर्च 40% होता था और फिजूल खर्च 60% होता था। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूं। मित्रों, मौन भी बिक सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने पहली बार अनुभव किया, इस देश में मौन भी बिक सकता है। जब क्रिकेट की आईपीएल के मैच के विवाद चल रहा था, मैच फिक्सिंग का विवाद चल रहा था, 7 दिन तक चल रहा था, मोदी मौन क्यों है? मौन बिक रहा था। मित्रों, किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा जो मुझे मिला है। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।